हेलो। आज हम फोर्सेस के बारे में सीखेंगे, स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में सीखेंगे, जो भी प्रकार फोर्सेस के होते हैं। एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, अब हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बस एक रिकैप कर लेंगे कि एक फ़ोर्स एक्चुअली होता क्या है। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जिसके पास एक बॉडी को रेस्ट से हिलाने की ताकत होती है, एक मूविंग बॉडी को रोकने की ताकत होती है। ये एक बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप और साइज़ भी चेंज कर सकता है। तो फोर्सेस हमारे हर जगह होता है, हम हर जगह फोर्सेस को देखते हैं। जैसे कि अगर आप कभी क्रिकेट खेलते हो, अगर आप कोई बॉल फेंकता हो और आप बैट से मारते हो, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और उसका स्पीड चेंज हो रहा है। अगर आप कभी डोर को खोलते हो, बंद करते हो, तब भी आप फोर्स यूज़ करते हो। कुछ कुछ भी करोगे, आपका फोर्स यूज़ होता है और हर जगह फोर्सेस यूज़ होता है। तो आज हम देखेंगे कि कौन से टाइप की फोर्सेस हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो फोर्सेस के दो मेन कैटेगरीज होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो सिर्फ तभी एक्ट करता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हो। तो ये ओनली एक्सर्ट करता है अगर वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छू रहे होता है। अगर वो नहीं छू रहे होते हैं, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं बोल सकते। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। ये फोर्स अप्लाई होता है जब एक बॉडी और एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, तो बिल्कुल फिजिकल कांटेक्ट के अलावा ही ये फोर्स एक्ट करता है। हम लोग अभी टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस में जाएंगे। इसके तीन मेन टाइप्स होता है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, ये है मस्कुलर फोर्स। तो ये फोर्स अप्लाई करने के लिए हम अपने हाथ और पैर यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे मसल्स के एक्शन की वजह से ये फोर्स होता है। इसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ तभी आकर होता है जब हमारे बॉडी और एक ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट हो। तो जैसे कि अगर आपको कभी ब्रिक उठाना पड़े ग्राउंड से, तो आपके मसल्स ये काम करता है ये लिफ्ट करने का ब्रिक से, इसलिए मस्कुलर फोर्स आपके हाथों से अप्लाई होता है इस पर। जैसे कि अगर कुछ भी करोगे, अगर आप दरवाज़ा पुल कर रहे हो, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, दरवाज़ा पुल करने के लिए आपके हाथ की मसल्स होता है, इसलिए आप मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हो। अगर आप जिम जाओगे तो जिम में वेट लिफ्टिंग करने के लिए, वेट्स उठाने के लिए आपके आर्म और लेग के मसल यूज़ होता है, इसलिए इसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो बाइसिकल चलाना या किसी को खींचना, कुछ पुल करना, ये सब मस्कुलर फोर्स यूज़ होता है हमारे बॉडी से। नेक्स्ट हम मैकेनिकल फोर्स की बात करेंगे। तो ये एक फोर्स है जो मशीन से अप्लाई होता है। ये हम लोग मेनली लाइफ में कॉमनली ट्रैक्टर्स, मोटर व्हीकल, कार्स में सब देखते हैं। ये कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए होता है क्योंकि ये फोर्स सिर्फ मशीन से अप्लाई होता है जब एक मशीन एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हो। तो जैसे कि अगर आप डोर को ले लो, ये डोर को खोलना और बंद करना होता है। तो एक आदमी को एक्चुअली खुद डोर के साथ इंटरैक्ट करके खोलना या बंद करना होगा। अगर मैं डोर को बस ऐसे रहने दूँ, वो जैसे था वो वैसे ही रहेगा, कुछ होगा नहीं उसको। लेकिन अगर मैं खुद अपने हाथों से डोर को बंद करूँ या खोलूँ, अब मेरे को फोर्स अप्लाई करना होता है कि उसकी कंडीशन को मॉडिफाई करने के लिए। तो इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस यूज़ करते हैं हम इसमें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कार स्टार्ट हो जाए, इसका इंजन एक मैकेनिकल फोर्स टायर पे क्रिएट करता है, इसलिए इसकी वजह से ही कार एक्सेलरेट होता है। तो ये मूवमेंट ऑफ द कार इसलिए होता है क्योंकि एक फोर्स जनरेट होता है मशीन की वजह से टायर्स पे, इसलिए ये कार आगे बढ़ती है। अगला फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है। ये तब आकर होता है जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के साथ रब करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फोर्स का जानने का है कि इट्स अ फोर्स दैट ऑलवेज अपोजेज मोशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव हो रहा है, ये फोर्स लेफ़्ट की तरफ एक्ट करेगा। अगर लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है, ये फोर्स राइट की तरफ एक्ट करेगा। तो जैसे कि हम कार में भी देख सकते हैं, ये कार इस तरफ मूव कर रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उसकी ऑपोजिट तरफ रिएक्ट कर रहा है। ये फोर्स मेनली सरफेस टेक्सचर की वजह से अफेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कार रोड पे चल रही है, रोड कंक्रीट, ग्रेनाइट इससे बनी होती है, तो थोड़ी रफ़ होती है, इसलिए कार रोड पे ठीक से चल पाती है। अगर देखो हम लोग कार पे ऑयल गिरा दे, ऑयल का टेक्सचर अलग होता है, ऑयल स्लिपरी होता है। इसकी वजह से जब बर्फ़ भी पड़ती है, पानी की वजह से जब बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, बहुत एक्सीडेंट्स होता है क्योंकि ये पानी का टेक्सचर अलग होता है, स्लिपरी होता है। इसकी वजह से फ्रिक्शन का फोर्स कम हो जाता है। इसकी वजह से कार रुक नहीं पाती या तो गलत डायरेक्शन पे चली जाती है।
ये ऐसा होता है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, या तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं हो पाता, और या तो अगर मोशन में हो वो रुक ही नहीं पाता। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्जांपल इसका होगा कि अगर आप बाइक रोड पे चला रहे होगे और बाइक जैसे स्लो होके फाइनली स्टॉप पे आ जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आती है, क्योंकि रबिंग ऑफ द सर्फेसेज, जैसे मैंने पहले बोला था, रबिंग ऑफ द सर्फेसेज बिटवीन द टायर्स ऑफ द बाइसिकल और रोड, इस रबिंग की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। ये दोनों सर्फेसेज कांटेक्ट में आता है और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये रुक जाता है, इसलिए बाइसिकल रुक जाती है। अब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके भी 3 मेन प्रकार हैं जिसके बारे में हम लोग कवर करेंगे आज। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे वाइडली यूज्ड फोर्स है। ग्रेविटी सबका पता है क्या होती है। ये एक ऐसा फोर्स है जो जिसकी वजह से अर्थ सब कुछ अपनी तरफ पुल करता है। इसी की वजह से हम सब लाइक ज़मीन पे होते हैं और हम उड़ते नहीं हैं, फ्लोट नहीं करते। जैसे स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती, तो अगर आप एस्ट्रोनॉट्स के वीडियोस देखोगे तो एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट कर रहे होते हैं। अर्थ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है अर्थ में। तो इसकी वजह से हम लोग सब ज़मीन पे होते हैं, हम लोग चल सकते हैं, ज़मीन पे होते हैं हम। तो एक ऐसा ये हम ये बोलते हैं कि इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हर जीव जंतु इस पूरी दुनिया में मैटर से बना होता है, सब कुछ मैटर से बना होता है। तो जो भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट अट्रैक्ट्स ऑल फिजिकल फॉर्म्स हैविंग मास। तो सब कुछ जो मैटर होता है, जो भी फिजिकल फॉर्म के पास जो मास होता है, इसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट करता है। इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल ऐसा होगा, अगर आप बॉल ऊपर फेंकोगे, ये बॉल नीचे इसलिए ही आती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको वापस पुल करता है, वरना बॉल ऊपर फ्लोट होती रहती है। अगला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स ऐसा फोर्स है जो 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच होता है। तो हम लोग ये चार्जेस के बारे में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में सीखेंगे ठीक से, लेकिन ये जाना ज़रूरी है अभी के लिए। ये तो या तो रिपल्सिव फोर्स होता है या तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो 2 तरह के चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन साथ आ जाए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब साथ में आ जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ आते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो हम लोग ऐसे डायग्राम में भी देख सकते हैं, जब दोनों फोर्सेस पॉजिटिव हों, प्रोटॉन ये अट्रैक्ट नहीं करते, ये दूर जाता है एक दूसरे से। दोनों फोर्सेस नेगेटिव हों, ये भी दूर जाता है एक दूसरे से। लेकिन जब दोनों फोर्सेस या तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होता है। तो उसको समराइज़ करने में हम ये बोलते हैं कि लाइक चार्जेस और सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका एक बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। जैसे कि अगर आप कभी अगर एक बलून लोगे और अपने बालों के साथ रब करोगे, जब बलून को उठाओगे आप देखेंगे कि बाल भी उसके साथ उठ रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बलून के जो पार्टिकल्स होते हैं और आपके बालों में जो पार्टिकल्स होते हैं, ये दोनों अलग चार्ज के होते हैं, इसलिए एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अगर एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, उसके बाल चिपक रहे हैं बलून से, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगला फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स है जो एक मैग्नेट एक्सर्ट करता है मेटल्स पे। ये अगर आप कभी देखोगे, अगर आप मैग्नेट यूज़ करोगे कॉइन्स पे, फॉर एग्जांपल एक कॉइन एक मैग्नेट को अटैच कर लेता है, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। तो आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, ये बस मेटल्स के एग्जांपल्स हैं जो मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। तो मैग्नेट के पास भी 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। हमने ये जैसे पहले सीखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब अगर नॉर्थ पोल साथ हो और साउथ पोल साथ हो, ये दोनों रिपेल करेंगे। जैसे हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये भी रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ पोल साथ में हो, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी अलग पोल्स होता है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल हम लोग दुनिया में जो देखते हैं कि अगर आप फ्रिज का डोर बंद करोगे, जब फ्रिज के पास आ जाएगा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स इसको बंद कर लेता है। इसी की वजह से ये एक मैग्नेटिक फोर्स होता है जो डोर को पुल कर लेता है अपने पास। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज सीखा कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है, और 3 मेन प्रकार इन दोनों फोर्सेस के अंदर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और हम अगली बार मिलेंगे। थैंक यू सो मच।